घोसी लोकसभा का चुनावी रण लगातार नए सियासी रंग लेते जा रहा है। अब आधिकारिक रूप से चुनावी रण में उतर चुके हैं सुभाषपा और एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर। मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और छोटे छोटे जन चौपालों से वोटरों को अपने पक्ष में आकर्षित भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है माननीय मंत्री जी। कैसा चुनाव चल रहा है सर आपका? बहुत बढ़िया है जी। वोटरों को कैसे अपने पाले में ला रहे हैं? देखिए, पूरे देश का मतदाता जी मोदी जी के और योगी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के वो तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुका है। हम लोगों को जो संदेश मोदी जी योगी जी का जो संदेश है, उस संदेश को जन जन तक हम लोग खाली पहुंचा रहे हैं। अंदर जाने पर यह पता लग रहा है कि मतदाता मन बना चुका है मोदी जी के नाम पर वोट देने के लिए। मोदी जी के नाम पर वोट देने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपका इस बीच का जो एक हफ्ता पहले का जो कैंपेनिंग रहा, वो कहीं न कहीं ऐसे मुद्दों पे रहा जिससे आम जन सरोकार से उसका कोई लेना देना नहीं था। कई सारे आपके बयान भी वायरल हुए, उसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी किए हैं। देखिए, विपक्ष के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे देश खुशहाली के रास्ते पर कैसे जाए, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा बना रहे, इससे उन लोगों को मतलब नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो यहीं उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, देश में दंगे होते थे। आज मोदी जी की सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है। 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, ये प्रमाण है। कर्फ्यू कहीं नहीं लगा। छिटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, पूरे ज़िले के ज़िले उसकी चपेट में आते थे। अब मोदी जी और योगी जी के जो काम हैं, उस आधार पे हम लोग जनता के बीच में हैं। विपक्ष के पास विरोध के अलावा कोई इशू नहीं है कि वो जनता के बीच में उनको बोलना चाहिए कि भाई हम मोदी जी से बेहतर ये करेंगे, तब ना जनता आपके साथ जाती है। आप मोदी जी के खिलाफ बोलोगे, आप मोदी जी के नीतियों को जो है, चाहे वो भगवान राम के मंदिर मुद्दे का ही था, तो विपक्ष के लोग नहीं कर पाए। 33% महिला आरक्षण जो राजनीति में नहीं कर पाए। तो जो काम धीरे धीरे मोदी जी कर रहे हैं, वो उसका संदेश धरातल पे जा रहा है। मोदी जी का काम धरातल पे तो जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भी कई सारा भाषण वायरल हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष जो आरक्षण देने की बात करे, वो केवल मुसलमानों के हित में बात कर रही है। आप अकेले अब इस सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय आपके पास है, ऐसे में वो बयान आपको नहीं लगता है कि काफ़ी नुकसानदायक होगा? कोई नुकसानदायक नहीं, आप उसको सुनिए, समझिए, तब समझ में आएगा। एक योजना मोदी जी की बता दीजिए, देश में और प्रदेश में जो योजनाएं बनी हैं, ये एक योजना बता दीजिए कि जो ये लिखा हो कि ये योजना का लाभ मुसलमानों को मत दीजिएगा। कहीं है लिखा? देश संविधान से चल रहा है और देश में 140 करोड़ आबादी के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, किसी जाति धर्म के हों, सबके विकास की बात हो रही है। और नफरत की बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है। नफरत की बात कांग्रेस और सपा के लोग, उनके भाषण रिकॉर्ड करके सुनिए, तो उनके यहाँ 70% खाली नफरत बोलते हैं। आप नफरत की बात बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने ऐसा भी तो नहीं कहा कि वो सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। नहीं, देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हुआ, 27% आरक्षण को पूरे देश में बांट करके पिछड़ों को देने के लिए, वो बात ये नहीं करते। सपा कांग्रेस के लोग, जब सपा की गवर्नमेंट थी 2013 में, हाई कोर्ट ने कहा 3 सितंबर 2013 को कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण पिछड़ों को बांट करके दे, जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा है उनको भी हिस्सा दिलाने का काम करे। उस पर विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट वो उस पर बोल रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोल रहे हैं, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ये बोल रहे हैं। यही लोग न किए हैं, खाली जैसे जुमला बोल दिए और मुसलमान खुश हो गया, और वो फिर रद्दी की टोकरी में। आप बताइए कि पिछड़ों के ही साथ जुमला आज राहुल जी बोल रहे हैं ना, पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। काका कालेलकर आयोग की कमेटी कब बनी? मंडल आयोग की रिपोर्ट कमेटी कब बनी? कमेटी पे कमेटी आप बनाते जा रहे हो, अब पिछड़ों की आज आपको सुध आ रही है।
आप पिछड़ों की सुध की बात बोल रहे हैं, और इसके पहले भी जो 2022 का जो चुनावी कैंपेन था, आपने बोला था कि राजभर समुदाय को हम एससी समुदाय के साथ जोड़ेंगे ताकि उनको उसका अनुसूचित जाति का लाभ मिल जाए। इस बीच बनारस से एक राजभर गुट आया हुआ लगातार आपके खिलाफ कैंपेनिंग कर रहा है। क्या लगता है कि वो आपका जो बयान था उसको लेकर वो काफ़ी गुस्से में है? नहीं, देखिए, ये लोग व्यवसायी लोग हैं। कौन? ये वही लोग, ये व्यवसायी लोग हैं। खाली घोसी में आप उनसे पूछो कि आजमगढ़ गए, लालगंज गए, बलिया गए, किसी दूसरे लोकसभा में ये लोग नहीं जाते हैं। खाली कहाँ जाते हैं? ओम प्रकाश राजभर जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहीं जाते हैं। आई सिर्फ सोचते हैं कि हम कह देंगे लोग मान लेंगे। ये पढ़े लिखे लोग, इनको हम पढ़े लिखे नहीं बल्कि ये बुद्धि से कमाने खाने वाले लोग हैं। बुद्धि लगा दिए हैं और सपा से माल मिल गया है और उसी पैसे से अपना प्रचार कर रहे हैं। खुलेआम सपा की वकालत कर रहे हैं। सुना होगा आपने वीडियो उनका, खुलेआम सपा की प्रचार कर रहे हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन हमारी साथ नहीं दी तो हम इसका विरोध करेंगे। आप बताओ, कभी जीवन में हम तो नहीं लगते कि इधर 50 साल में इंडिया गठबंधन का कहीं सरकार बन जाए। है, दिखता है? इसी चुनाव में बता दो कहीं दिख रहा है? आप बलिया बताओ जीतेंगे, आप बताओ गाजीपुर जीतेंगे, सलेमपुर जीतेंगे, लालगंज, आजमगढ़, यहीं 8 लोकसभा सीट बता दीजिए। वो सिर्फ यहीं आते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री से मिलकर 17 जिलों का सर्वे कराया। उनसे पूछे कि सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है। सर्वे हुआ, वो सर्वे रिपोर्ट शोध संस्थान को गई है, शोध उस पर हो रहा है। तब तक आचार संहिता लग गई। इस मामले को हम लोग गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबके सामने हम लोग इस बात को चर्चा में ला दिए हैं। तो हुआ कि चुनाव बीत जाता है। लंबा प्रोसीजर है, ये पकौड़ी नहीं है कि चट से छाने और लिया के खट से रख दिए। भाई, राज्यसभा से पास, विधानसभा से पास होगा, विधान परिषद होगा, नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री से मिलकर 17 जिलों का सर्वे कराया। उनसे पूछे कि सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है। सर्वे हुआ, वो सर्वे रिपोर्ट शोध संस्थान को गई है, शोध उस पर हो रहा है। तब तक आचार संहिता लग गई। इस मामले को हम लोग गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबके सामने हम लोग इस बात को चर्चा में ला दिए हैं। तो हुआ कि चुनाव बीत जाता है। लंबा प्रोसीजर है, ये पकौड़ी नहीं है कि चट से छाने और लिया के खट से रख दिए। भाई, राज्यसभा से पास, विधानसभा से पास होगा, विधान परिषद होगा, फिर वहाँ जाएगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा जाएगा, आरजीआई जाएगा, फिर आरजीआई से फिर लौटेगा राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से विधान परिषद, विधान परिषद से फिर आएगा विधानसभा। इतना दूर जाने में, आने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा ना। अब वो लोग सोच रहे हैं कि एकदम जल्दी रस घोरा है और खट से गिलास चाप दें, हमें दे दें एक लोटा, पी ले, पेट भर जाए। बात हार जीत पर आ गई है। उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल बाहुल्य इलाका रहा है, कहीं ना कहीं समाजवादी का ये गढ़ रहा है। इस बीच हार जीत का कितना फासला आपको दिखता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में सपा अच्छी यहाँ पर लीड करी थी। 4,99,000 सपा को पूरे 5 विधानसभा में पूरा वोट मिला हुआ है। उनके साथ कौन था? उनके साथ कौन था? तो क्या लगता है कि केवल राजभर का रहा उतना 5,000 वोट मिला? आप बताओ, उसके पहले कहाँ जीते थे? उसके पहले कहाँ जीते थे? आप बता दो। ओम प्रकाश राजभर के दम पर वो गिना रहे हैं ना। ओम प्रकाश को ऑटोवा निकाल दो, कहाँ आ जाएंगे? मुँहे के बगल गिर जाइए, नकुला फोटी जाएगी। काफ़ी मज़े ले लिए आपने। एक आखिरी सवाल, इस बार घोसी लोकसभा सहित पूर्वांचल में जीत के मायने क्या होंगे? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जीत का अंतर बड़ा हो। हम लोग प्रयास, जीत तो पक्की है। आप अनुभवी हैं, आप निर्वाचन की वेबसाइट खोल लीजिए, रसड़ा का रिजल्ट देख लीजिएगा। आप 22 का ही आप मधुबन का रिजल्ट देख लीजिएगा। हम उनके साथ थे तो कहाँ चले गए, उसमें से हमारा निकाल दीजिएगा तो कहाँ खड़े हो जाएंगे। हम यहीं जहाँ मोहम्मदाबाद में हैं, वो जीते हैं। उनके विधायक से पूछिए क्यों जीते हैं, हम खड़े नहीं हुए होते। लेकिन आपके विरोधी जो है महेंद्र राजभर, वो भी तो उनके पाले में है, तो आपको नहीं लगता कि राजभर वोट वहाँ भी कट के जाएगा? अब क्या कहा जाए, मैंने बताया ना कि
चुनाव में छान घोट लें लोग और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो 5 मुद्दे जिस कारण लोग आपको वोट करेंगे। पहला, 24 के बाद 5 साल के अंदर देश में गरीबों को घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। 5 साल के अंदर जो नई नीति बनी है मोदी जी की, उस आधार पे 5 साल के अंदर। दूसरी, नई शिक्षा नीति, कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा लागू होने जा रही है पूरे प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर, अगर हम घोसी की बात करें तो हम यहाँ 3 मिनिस्टर हैं, माननीय के शर्मा जी, माननीय दारा चौहान जी और ओम प्रकाश राजभर। हम लोग 3 मिनिस्टर हैं ना। हम तीनों मिनिस्टर, गरीब कमज़ोर की सबसे बड़ी समस्या होती थाना, उस थाने की समस्या के निराकरण करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। ठीक है। चौथी चीज़, हम उनको जो कानून का राज है वो कानून का राज बरकरार रहेगा और देश और प्रदेश में कहीं दंगे नहीं होने देंगे, कर्फ्यू नहीं लगने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे, कैबिनेट मंत्री। लगातार हार जीत के फासले तय होते ही जाएंगे, लेकिन इसका फैसला 1 तारीख को ही तय होगा। भारत समाचार के लिए विनय ज्ञानचंद, मऊ।